आदाब नाजरीन, दुर्ग के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। मगरबी बंगाल में कैश कांड जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैश जो है बार बार बरामद हो रहा है। क्या वजह है इसकी? झारखंड के इस बार एमएलएज वेस्ट बंगाल में और उनकी कार में मिले 49 लाख रुपीस कैश बरामद मिले। उनको अरेस्ट कर लिया गया, तहकीकात की गई। कांग्रेस के एमएलएज है झारखंड से, जिनको पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकती है, इस पर बहुत बड़ी सियासत शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस का खुलासा हो गया है, एक्सपोज हो गया है, तो बीजेपी कह रही है कि ये तो इनके अंदरूनी करप्शन है जो सामने आ रहा है। टीएमसी भी इस बात पर कमेंट करती है। टीएमसी का भी इस पूरे मामले पर रद्द-ए-अमल आता है और कहते हैं कि जो बात यहां पर दोहराई जा रही थी, जो बात बार बार इशारे दिए जा रहे थे कि महाराष्ट्र, उसके बाद झारखंड, फिर तेलंगाना और फिर वेस्ट बंगाल, ये इन तमाम रियासतों में इन तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराया जाएगा और बीजेपी सरकार बनाएगी, उसी पर अमल करते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इस बीच आपको बता दें, झारखंड की ही एक और एमएलए, उन्होंने एक खत, एक शिकायत रिलीज की। एक वो खत पूरा सामने आया है, उस पर कंप्लेंट भी लॉन्च हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 3 एमएलएज, उनमें से 2 इरफान और दूसरे राजेश कश्यप है, जिन्होंने उनको कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो जो है उनके साथ वो कोलकाता आ जाए, क्योंकि ये भी वेस्ट बंगाल में थे, तो कोलकाता आ जाए। कोलकाता के जरिए, यानी कि ये ट्रांजिट में थे ये तीनों एमएलए, कोलकाता के जरिए आसाम जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, जहां पर वहां पर बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, जो कि उन्हें एश्योरेंस दिलाएंगे मिनिस्ट्री का और 10 करोड़ पर एमएलए का। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने उस शिकायतनामे में लिखा हुआ है और उस पर उन्होंने कहा है कि ये लीगल काम है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ की कोशिश का इल्जाम लगाया है कांग्रेस ने बीजेपी पर कि झारखंड सरकार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं बिस्वा शर्मा का भी इस पर बयान आया है, रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि मेरा साथ जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, तो जाहिर सी बात है मेरा उनके साथ राब्ते में रहना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन ये इस मामले पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो एक पैटर्न हम देख रहे हैं रियासतों में, जो सरकारें टूट रही है, जो गैर बीजेपी रियासतें, वहां पर सरकारें जो तोड़ने का सिलसिला है, उसी के तहत ये पूरा मामला है। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये जो तीनों एमएलए थे ये पहले से ही कांग्रेस के रेडार पे थे और इसी वजह से जो है ये पूरा मामला पेश आया है। ये लोग ट्रांजिट थे, ये वेस्ट बंगाल के जरिए आसाम, यानी कि बीजेपी गवर्नड स्टेट जा रहे थे, जहां पर ये पूरा मामला झारखंड सरकार को गिराने का मामला अंजाम दिया जाता। और ये भी इल्जाम लगाया गया है कि ये पूरा जो मामला है ये दिल्ली तक जाता है, यानी कि दिल्ली की लीडरशिप, मरकजी सरकार की लीडरशिप के तहत ही ये पूरा मामला अंजाम दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है कि ये वाकई करप्शन का मामला है या कॉन्स्पिरेसी का मामला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉली शर्मा साहिबा जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अशोक सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। डॉली जी, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगी जी, आखिर आप इसको कैसे देखती है? करप्शन का मामला, कॉन्स्पिरेसी का मामला, लोटस कमल एक्सपोज हुआ, क्या आप यही समझती हैं? देखिए, बिल्कुल ये ऑपरेशन लोटस जो है ये आजकल ऑपरेशन कीचड़ चला रहा है। ये जगह जगह हर प्रदेश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले एमएलए की खरीद फरोख्त करती है। आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, पहले एमएलए को उनको वहां से सबको गुजरात भेजा गया और गुजरात से फिर उनको आसाम भेजा गया और वहां से उन्होंने सरकार, एक संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया। उद्धव ठाकरे जी को हटाकर और दूसरे मुख्यमंत्री बना लिए रातों रात। यही जगह जगह मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया। इसी तरीके की साजिशों को रोज भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती है, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराती है।
अगर ये इस तरीके से ना करें, आप एक बात बताइए, और सारी पार्टी सरकार चलाने में, कामकाज करने में, जनता के मुद्दों को उठाने में, उनके लिए काम करने में व्यस्त है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनी हुई सरकारों को गिराने में व्यस्त है। ना इनका महंगाई पर ध्यान है, ना बेरोजगारी पर ध्यान है, ना रुपए की घटती कीमत पर इनका ध्यान है, महिलाओं की सुरक्षा पर इनका ध्यान नहीं है। आए दिन गुजरात के पोर्ट पर जिस तरीके से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, वहां पर ये कोई ईडी और सीबीआई की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनके दोस्त अडानी जी का पोर्ट है। जिस तरीके से गुजरात में शराब पीकर जो अवैध काम, आप एक बात बताइए, गुजरात में शराब बंद है, शराब बंद प्रदेश है वो, और वहां पर इस तरीके से शराब का मिलना और लोगों का मारे जाना, आप खुद सोचिए। वहां ये जांच नहीं करते, वहां पर हफ्ता वसूली करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ताकि वहां पर शराब का इनका अवैध कारोबार चल सके। वहां पर जांच क्यों नहीं करते? आज स्मृति ईरानी जी का अवैध लाइसेंस बार का पकड़ा गया, वहां कोई जांच नहीं। लेकिन जिन्होंने इनके अवैध कारोबार को खोला, उन पर आदेश ये ले आते हैं कि आप। लेकिन मैम, एक तरफ तो आप कह रहे हैं, या कांग्रेस या फिर दीगर ओपोजिशन की भी जब हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ईडी जो है या फिर जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां है वो सरकार के इशारे पर काम करे। दूसरी तरफ आप ही फिर ये सवाल उठाते हैं कि ये क्यों जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि कार्रवाई हो, या फिर ये फिर जब होती भी है कहीं पर कार्रवाई, फिर आप कहते हैं कि ये तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये ऑपरेशन कीचड़ झारखंड की सरकार गिराने के लिए पहले ही लगा हुआ था। जिस तरीके से वहां अभी आपने देखा, एक एमएलए ने बकायदा बताया और इल्जाम ये भी पूरा का पूरा लगाया है कि उसको किस तरीके से अप्रोच किया और मंत्री पद की इन्होंने लालच दी। एक एक एमएलए को 10-10, 20-20 करोड़ की ये ऑफर देते हैं और एमएलए की खरीद फरोख्त करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। आप वही पैसा आज गरीब जनता के लिए इनके पास नहीं है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जी, फल, सबके दाम ये रोज बढ़ाते हैं। आम आदमी की कमर पर चोट मारते हैं ये रोज के रोज। लेकिन एमएलए खरीदने के पास इनके पास पैसा है। रोज के रोज एक नए जाल में दूसरी पार्टी को, विपक्ष को फंसाने के लिए इनके पास हर तरीके के हथकंडे हैं। ये 5 स्टार 5 सितारा होटल में एमएलए को रुकवाते हैं 15-15 दिन। किस लिए? ताकि एक प्रदेश की संवैधानिक तौर पर चुनी गई सरकार को गिराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने से ज्यादा सरकार गिराने में आज अपना दिमाग लगा रही है। हिंदुस्तान की जनता को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छला है और छल रही है, ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि संवैधानिक तौर पर चुनी हुई सरकारों को लगातार गिराया जाए। ठीक है, अशोक सिन्हा साहब, बात यहाँ पर सवाल उठ रहा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने, और ये बात जो है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने भी उठाई है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी एक पब्लिक स्पीच में कहा था कि जब महाराष्ट्र की सरकार गिरी थी और बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाई तो कहा था कि ये तो अभी महाराष्ट्र है, उसके बाद तो झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, राजस्थान आएगा, तेलंगाना आएगा और फिर मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल आएगा। तो क्या ये उसी के तहत काम चल रहा है जिस तरह का ओपोजिशन इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है? क्या ये उसी के तहत ये पूरा मामला चल रहा है, या फिर आप मान रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ और ही बात है? सवाल देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने सारी दुनिया की बातें की, वैसी वैसी बातें की जिसका इस मुद्दा से कोई रेलेवेंस भी नहीं है। सारे के सारे मुद्दों पे इन्होंने बात कर ली, लेकिन एक बार भी उसको टच नहीं किया कि इनके खुद के विधायक जो अधिकतर जगहों पे पूरी तरह से लीडरशिप से कटे हुए हैं, वो कैसे करप्शन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। और इन्होंने एक विधायक का नाम लिया जिसने ये एलिगेशन लगाया है कि उन्हें भी प्रलोभन दिया गया मंत्री पद का और पैसों का, अनसब्सटेंशिएटेड, बिना किसी प्रूफ के। और हद तो तब हो गई जब उसी विधायक ने एक एफआईआर करवाया, और एफआईआर भी कैसा, 0 एफआईआर।
यानी कि वो एफआईआर करेंगे, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये ऑकरेंस है वेस्ट बंगाल का। कांग्रेस का पैसा, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस की गाड़ी पकड़ाया वेस्ट बंगाल में। हाउ डज बीजेपी कम इनटू पिक्चर? सर, जो जिस एमएलए की आप बात कर रहे हैं, कुमार जयमंगल, उन्होंने बाजाब्ता जो ये शिकायत की है उसमें उन्होंने कहा है, और आसाम के सीएम का उन्होंने बाजाब्ता नाम लिया है। सर नहीं 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 शबा, आप आराम से नाम ले सकते हैं। कांग्रेस के हर लोग हर बात में मोदी का नाम लेते हैं। अरे अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसको सब्सटेंशिएट कीजिए। अगर आप नहीं सुन रहा है कोई तो कोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया में आके अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी कि स्मृति ईरानी की बेटी वो बार चला रही थी। आज ही हाई कोर्ट ने कांग्रेस पे नाम लेके कांग्रेस को दुत्कारा है कि कांग्रेस के नेता कैरेक्टर असैसिनेशन में लगे हुए थे। जो भी उनके एलिगेशन है वो पूरी तरह से मिथ्या है, कहीं कुछ भ्रामक है। लेकिन तो सर, जब हम इस इस शिकायत की बात कर रहे हैं तो उसमें बाजाब्ता उन्होंने जिक्र किया है कि इस पर शिकायत हो। कुमार साहब ने बाजाब्ता बोला है कि इस पर जांच होनी चाहिए। अगर कोई सबूत ना हो तो इस तरह से दावा कैसे किया जाए, जबकि सीएम का नाम लिया गया है। डॉली साहिबा कुछ कहना चाह रही है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं, इनके प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मैं खुले तौर पर कहना चाहती हूं कि एक लड़की खुद वीडियो में कबूल कर रही है कि आई एम एन ओनर ऑफ दिस सिली सोल बार एंड रेस्टोरेंट, तो कांग्रेस कुछ गलत नहीं कह रही है। अरे तो हाई कोर्ट में कहिए, हाई कोर्ट में क्यों आप खुद वहां पर ये एक्सेप्ट किया गया है, खुद एक्सेप्ट किया गया है, क्या खुद एक्सेप्ट किया गया है। और क्या आप लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक तरीके से नहीं गिराई? क्या गुजरात में एमएलए को नहीं रखा गया इकट्ठा करके? शिवसेना के एमएलए आपने इकट्ठे करके गुजरात के 5 सितारा होटल में नहीं रखे? क्या असम के 5 सितारा होटल में आपने नहीं रखे? आसाम बाढ़ से जूझ रहा था, जवाब दूंगा वन बाय वन, वहां पर जूझ रहा था, और वहां 5 सितारा होटल में आपने महाराष्ट्र के शिवसेना के एमएलए रखे थे। उन विधायकों को रखकर आप पार्टी बना रहे थे। अशोक सिन्हा साहब, ये डॉली साहिबा जो है वो एक पैटर्न की बात करें, क्योंकि बार बार यहाँ पर बीजेपी के हवाले से एक पैटर्न की बात की जा रही है कि एक पैटर्न देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है स्टेट्स में अगर नॉन बीजेपी सरकार है तो वो गिर रही है और वहां पर बीजेपी सरकार बना रही है। तो उस पैटर्न का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है वहां के एमएलए इकट्ठा कर हमसे पूछा गया है। डॉली साहब, आपने अपनी बात रखी, अब अशोक सिन्हा साहब का इस पर क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। उनको ईडी और सीबीआई से धमकाया जाता है। इनको कहिए जरा शांत रहें। ठीक है डॉली साहब, मैंने आप ही का सवाल उठाया है, मैंने आप ही का सवाल अशोक सिन्हा साहब से पूछा है। संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। जी ठीक, डॉली साहिबा, आप ही का सवाल दोहराया है मैंने अशोक सिन्हा साहब से, अब जवाब भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ? ठीक है डॉली साहिबा, आप ही का सवाल दोहराया है मैंने। अशोक सिन्हा साहब इस पर जवाब देंगे। अशोक सिन्हा साहब, तो क्या फिर इलेक्शन के मायने नहीं रह जाते हैं? इलेक्शन का क्या मतलब रह जाता है? अशोक सिन्हा साहब, डॉली साहिबा सुन लीजिए। सीबीआई का डर दिखाते हैं आप देखते कि महाराष्ट्र में शिवसेना, जो पहले की शिवसेना थी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी, अब वहां तक समूचे महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कैरेक्टर ही इस तरह का है कि अगर जिसके साथ अलायंस में लड़े और वो दूसरे के साथ बना लिए, तो अब कहा वहां पे इनको दिखाई पड़ रहा था। अब अगर देखिए कितना ड्रग्स बरामद हुआ। मैम, आप सवाल पूछ चुकी हैं, आप एक बार जवाब सुनने दीजिए। इस तरह से दोनों की ही बातें जो है नहीं सुन पा रहे हैं। मैम, आप सवाल पूछ चुके हैं, इसके बाद आप फिर से अपना बात रखिएगा, लेकिन ऐसे जो है दोनों की बात नहीं सुन पा रहे हैं। अशोक सिन्हा साहब, आप जवाब दें।
सवा इनको बता दीजिए कि ये नेशनल चैनल पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे बोलिए, प्रश्न पूछिए, अपना जवाब दीजिए। आप हम लोग चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हैं? अब आपको मैं बतलाता हूं। पहले तो आपने महाराष्ट्र के बारे में पूछा। महाराष्ट्र में अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर इस तरह का है कि अलायंस में लड़ा किसी के साथ और डिसरिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए, अगर वहां का उस पार्टी का लीडरशिप किसी दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया, तो बताइए वहां का रैंक एंड फाइल उस पार्टी का डिससेटिस्फाइड रहेगा। अब उनके मेजॉरिटी 5-7 छोड़कर सारे, अगर वो कहे कि नहीं हम ओरिजिनली जिसके साथ लड़े हैं चुनाव उसके साथ जाएंगे, तो ये इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास लीडरशिप नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके। और जहां तक दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, ये झारखंड की, तो झारखंड में ये क्लियर कट एक करप्शन का केस है। और किसको बोलिएगा, जब टॉप लीडरशिप कांग्रेस का बिल पे, बताइए कि आप किसके पास हो जाएंगे? कंट्रोल तो इनका पार्टी पे है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि इनकी पार्टी में खुद एक प्रेसिडेंट भी नहीं। अब एक चीज आ गए, मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस कब तक आप अपने रिवॉल्यूशन पे कब तक अपने को झुठलाते रहेंगे? डॉली साहब, यहाँ पर बात ये उठ रही है कि अगर कांग्रेस का वर्जन जो है वो अगर कांग्रेस का वर्जन मान लिया जाए कि बीजेपी जो है वो एमएलएज को, कांग्रेस एमएलएज को पैसे की लालच दे रही है, मिनिस्ट्री की लालच दे रही है, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की इंटेग्रिटी पर सवाल उठता है ना कि कहीं ना कहीं कमजोरी तो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की इंटेग्रिटी पर तो कमजोरी आ रही है कि पावर और पैसे की लालच में वो लोग आ रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं लीडरशिप में भी की इंटेग्रिटी पर भी ये सवाल उठ जाता है? डॉली साहिबा, वहां का रैंक एंड फाइल ग्रोपिंग इन द डार्कनेस है, कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत है, लगातार हम आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को लगातार गिराने में अपना दिमाग लगा रही है। देश की जनता के मुद्दों से, महंगाई से इनका कोई सरोकार नहीं, लोगों की तो आज दिक्कतों से, बेरोजगारी से इनको कोई सरोकार नहीं। इनको सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान संवैधानिक तरीके से जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है उनमें सरकार, सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने में इनका दिमाग है। ये आप एक बात बताइए, अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो संतुष्ट नहीं है, और भाजपा शासित जाकर प्रदेशों के 5 सिताराओं में वो लोग रुकते हैं, वो विधायक वहां जाकर ये विधायकों के फोन बंद करा देते हैं, प्रेस और रिपोर्टर्स को उनसे मिलने की इजाजत नहीं होती, ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, लगातार चिट्ठी भेजते हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक ने अभी पीछे यही शिकायत बताई कि उनको किसी अधिकारी ने यह कहा कि तुम इतने विधायक ले आओ, तुम्हें मंत्री बना देंगे। अशोक सिन्हा साहब, यहाँ पर ये बात बार बार आ रही है कि या तो पैसा, या तो मिनिस्ट्री पावर, या फिर ईडी या जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। हालांकि अगर ईडी और जांच एजेंसियों का डर दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं कमजोरी सामने वाले में भी है, काफी कमजोरी है कि ये डर जो है बैठ रहा है। लेकिन ये बताइए कि ये 3 चीजों को लेकर के बार बार पार्टीज कह रही है, ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि इनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। और जब हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यही कहा जा रहा है कि ट्रांजिट में थे ये लोग आसाम जा रहे थे और टोकन पैसा इनके साथ ये था। ये इन लोगों का पूरे ओपोजिशन का यही परसेप्शन है। ये अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में होते हैं तो अपने करप्शन को पूरी तरह से कवर करने के लिए ये अलिबाई लेते हैं, बीजेपी को बनाते हैं, बिना किसी प्रूफ के अनसब्सटेंशिएटेड ये ब्लेम डालते हैं। अगर कुछ आपके पास सबूत है तो क्यों नहीं आप सबूत के साथ आते हैं? ये ब्लेम करना तो बहुत आसान है कि हाँ पैसे का प्रलोभन है, लेकिन अपनी कमजोरी को ये नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में इससे टॉप लीडरशिप, आप बताइए कि पार्थ चटर्जी को पैसा बीजेपी दे रहा था क्या? संजय राउत को पथराचौल में करप्शन के लिए बीजेपी कह रहा था क्या? नहीं, आप जिस सबूत की, अशोक सिन्हा साहब आप सबूत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुमार साहब ने जो
कंप्लेंट लिखी है, जो खत आया है, उसमें कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज की है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनसे कहा गया है कि आसाम के सीएम बिस्वा शर्मा जो है ये सब कुछ हाईकमान, बीजेपी हाईकमान की ब्लेसिंग्स के साथ कर रहे हैं। तो एश्योरेंस वो देते हैं उसमें कि मिनिस्ट्री मिलेगी, पर एमएलए 10 करोड़ मिलेगा। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये एक सीएम पर लग रहा है और साफ तौर पर ये नाम दिया गया है। मैं इसे क्लियर कर दूं, मैं इसे क्लियर करूं। जिस विधायक ने ये कंप्लेन दिया है, एफआईआर किया है, पहली बात तो कि वो एफआईआर जीरो एफआईआर किया है। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि उस जगह पे उसकी जांच नहीं होके वो शिफ्ट हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, जहां प्लेस ऑफ ऑकरेंस है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि विश्व शर्मा ने किया, फोन से आया। जब पत्रकार ने पूछा कि फोन नंबर आपने क्यों नहीं दिया, एफआईआर में भी इन्होंने फोन नंबर नहीं दिया है, तो कहा कि फोन से नहीं आया था, किसी आदमी ने कहा। तो इस तरह से गोल पोस्ट बदल के एक के बाद एक चार्ज लगाएंगे जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे, आपके जनता में रिलायबिलिटी बनेगी? ये तो हर कोई समझ रहा है कि ये विधायक एक कंकॉक्टेड स्टोरी को एफआईआर का नाम देके कर रहा है। वो एफआईआर भी कौन, जेन्युइन एफआईआर नहीं, जीरो एफआईआर। डॉली साहिबा, ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या इसका कोई ठोस सबूत है कि ये जो एलिगेशन लगाया गया है ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, और दूसरी बात ये कि ये जो कंप्लेंट है 3 एमएलएस के पकड़ने के बाद ही क्यों ये बात सामने आई, उससे पहले उन्होंने ये खुलासा क्यों नहीं किया? डॉली साहिबा, 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुए 21,000 करोड़ के, जहां जवाब नहीं देंगे। करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, जहां जुलाई 22 में 75 किलो 375 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, वहां ईडी और सीबीआई की जांच बात करेंगे। ठीक है, इस पर डॉली साहिबा इस पर पूछेंगे अशोक सिन्हा साहब से। मैं ये जानना चाह रही हूँ, और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि शराब के अवैध कारोबारों से मैम जो झारखंड एमएलए कुमार साहब की शिकायत आई है वो तीनों एमएलए के पकड़ने के बाद क्यों आई है, ये सवाल उठ रहा है। उससे पहले ये खुलासा क्यों नहीं हुआ? फिर से पूछिए इनसे सवाल। डॉली साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है ठीक से? जी बोलिए। मैम, ये जो सवाल बार बार उठ रहा है और मैं फिर से ये दोहरा रही हूं कि ये जो शिकायत कुमार साहब ने की है, एफआईआर की है, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि तीनों जब ये एमएलएज कांग्रेस के झारखंड जो कि अब सस्पेंड हो चुके हैं पकड़े गए, उसके बाद ही ये खुलासा क्यों हुआ? बिस्वा शर्मा पर ये एलिगेशन इन तीनों के अरेस्ट के बाद ही क्यों? उससे पहले ये खुलासा इतना बड़ा ये पहले ही क्यों नहीं हुआ? देखिए, वो पहले ही वो 3 एमएलए पार्टी के रडार पर थे। उसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। पार्टी ने अपना एक्शन लिया है, लेकिन ये इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगी कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में आसाम कुमार साहब के बारे में, कुमार साहब ने हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी वहां के 5 सितारा होटल में रखा गया। बाढ़ से आसाम ग्रस्त था, लोग परेशान थे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी वहां विधायकों को समेट के रखने में व्यस्त थे। उनके मोबाइल बंद थे, उनको पत्रकारों से नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो इन लोगों का ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन कीचड़ है। ये दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, उन्हें फंसाते हैं, ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, और आप इतने क्यों रो रहे हैं नेशनल चैनल पे? प्रदेशों की सरकार गिराते हैं। अशोक सिन्हा साहब, ये जो बात है ना, ये टीएमसी ने भी उठाई है। उनका कहना है कि ईडी इस मामले पर इतनी खामोश क्यों है? किस मामले पे? झारखंड के इन्हीं एमएलएज के हवाले से, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के लोकल सीआईडी, स्टेट सीआईडी जो है वो जांच कर रही है, तो उस पर उनका कहना है कि ईडी जैसे दूसरे मामलों पर इतना ज्यादा केसेस का नोटिस ले रही है, इस मामले पर इतनी खामोश क्यों है? नहीं, खामोश कहां। जिस एक चीज देखिए, पहली बात तो ईडी उन्हीं मामलों की बात कर रहा है जो मामला कोर्ट से डायरेक्टेड होता है। जैसे नेशनल हेराल्ड केस, उसमें ईडी से डायरेक्टेड है। संजय राउत का केस, वो कोर्ट ने डायरेक्ट किया, तो कोर्ट के डायरेक्टेड चीज का इन्वेस्टिगेशन ईडी कैसे नहीं करेगा? एक। दूसरी बात कि कांग्रेस की प्रवक्ता
सबको आपके सवाल को एकदम पूरी तरह से टाल रही हैं। आपने पूछा कि ये जो इनके विधायक हैं जो आज आरोप लगा रहे हैं, इन विधायकों के पकड़ाने के पहले क्यों नहीं वो पब्लिक डोमेन में आए? ये तो करप्शन का केस था, क्यों नहीं आए? तो इसका जवाब ये नहीं दे रही हैं कि इसलिए कि सारे के सारे कंकॉक्टेड केस हैं, इनका जो एलिगेशन है। यही कारण है कि डर से उस विधायक ने 0 एफआईआर किया है। एफआईआर किया है 0, प्रूफ ही नहीं दिया। अगर आपको विश्व शर्मा ने कहा तो किस तरह से चाहती हूँ, किस तरह से कहा? फोन से कहा कि किसी मैसेंजर से कहा? क्यों मिलते हैं? कैसे कहा? आप पे तो रिवर्स केस। शर्मा जी, डॉली साहिबा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, वक्त की कमी है। झारखंड में 81 सीट्स है, मेजॉरिटी 42 पे हो जाती है और कांग्रेस अलायंस गवर्नमेंट के पास, कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट के पास 47 सीट है। अब 3 के सस्पेंड हो जाने के बाद क्या झारखंड हुकूमत खतरे में आ गई है? आप साफ तौर पर है, इनके एक खुद के ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा, क्या कहा कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड का नंबर है। तो झारखंड में देखिए, आप शुरू कर दिया इन्होंने ऑपरेशन कीचड़। अरे आप कितना भी बोलते रहे तो लगातार, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न की ये बात कर रही हैं। मैं बता दूं कि जो डिस्टेबल हुई थी स्टेट गवर्नमेंट्स, अरुणाचल से शुरू होते हुए उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का बयान आया था तो उसका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला आया है और अब इस पर ईडी की जांच का भी मुतालबा किया जा रहा है। डॉली शर्मा साहिबा, अशोक सिन्हा साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।